सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, प्रशासन पर उठे सवाल। 2019 से जारी अतिक्रमण आवेदन पर आवेदन कार्रवाई शून्य। जमशेदपुर धालमुर अनुमंडल सरकारी जमीन पर वर्षों से चले आ रहे कथित अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक उदासीनता सवालों के घेरे में है। मामले में स्थानीय ग्रामीणों ने उपायुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं कि 2019 से 2026 तक लगातार शिकायतों के बावजूद सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया। आवेदन में उल्लेख है कि नमो टोला फुटबॉल मैदान के समीप स्थित सरकारी भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में अंचल अधिकारी को कई बार आवेदन दिया गया है, यहाँ तक कि संशोधन आवेदन भी स्वीकार किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी जमीन पर खुलेआम कब्जा कर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अवैध कब्जा हटाने में प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी साफ झलकती है। पत्र में मुख्य अतिक्रमणकारियों के नाम भी दर्ज किए गए हैं और प्रशासन से मांग की गई है कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सामूहिक आंदोलन की राह अपनाई जाएगी। आवेदन के अंत में स्पष्ट संदेश है, सरकारी जमीन बचाना सिर्फ कागजी जिम्मेदारी नहीं, प्रशासनिक कर्तव्य है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन नींद से जागेगा या सरकारी जमीन यूं ही कब्जे की भेंट चढ़ती रहेगी। तो ऑलरेडी हो चुका है। आज का तो पूरा पेपर दिया, 10 पेपर दिया, 10 पिछला 9 साल 2019। जब आपको पता है तो क्या कर रहे हैं? ये कोई लिया है क्या? ये कोई लिया है? आपकी तो एसडीएम हाँ, मेरा नाम ज्योति कुमार शर्मा हुआ। हलदबनी मौजा से हूँ। नामो टोला क्षेत्र है जहाँ पे एक अभी पंचायत भवन बना है, 1 करोड़ की लागत से बना है। उसके सामने सरकारी ज़मीन है और उसके आसपास की एरिया सारा सरकारी है। फुटबॉल ग्राउंड भी है। कुछ लोगों द्वारा वहाँ पे अतिक्रमण किया जा रहा है। कहाँ के लोग हैं? ये कहाँ के लोग हैं? सब लोकल क्षेत्र के ही लोग हैं वहीं के। तो ये हम लोग संज्ञान देने के लिए आए हैं LRDC साहब को। आप लोग इससे पहले इसकी सूचना इसके सीओ सर को दिए थे, हम लोग थाना में भी दिए थे। तो सीओ के द्वारा जो है क्या ऐसे कोई कार्रवाई की गई है? नहीं। हाँ, सीओ ने 2019 से हम लोग ये पेपर हमेशा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, कोई तोड़फोड़ को हुई नहीं है। सीओ साहब को तो सीओ साहब बोला ठीक है 2 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, इस तरह का वो बोले हैं। तो इसके संज्ञान में हम लोग सीओ साहब को आपने जो है कब आवेदन दिया था? ये हम लोग ने दिया था, कितने तारीख को दिए थे हम लोग? 2 तारीख को लास्ट में दिए हैं। 2 तारीख को लास्ट दिए, इससे पहले भी दिए हैं। 2019 से लगातार देते हैं। आज जो आप LRDC के यहाँ साहब के आए हैं, इनके तरफ से जैसे क्या यथोचित कार्रवाई की गई है? हाँ, इन्होंने भी कहा है कि हाँ ये जो भी चीज़ हो रहा है गलत हो रहा है, इसके में कार्रवाई करेंगे हम लोग। जी, यही बात है। आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं सर कि किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, सरकार की चीज़ सरकार के पास रहे, जगह रहेगा खेलने कूदने का, सामाजिक कार्यक्रम होने का, तो वो वैसे ही खुला रहे। एक सामने पंचायत भवन है, वहाँ पे पंचायत भवन के सामने अतिक्रमण ना हो। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? समाज अच्छा रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, सुंदर लगे। अपना दोबारा परिचय बताएं। मेरा नाम ज्योति कुमार शर्मा। अपना नाम बताएं। समीर राय, नामोटोला निवासी हैं। हम लोग आज काफ़ी पिछला 5-6 साल से जो वहाँ मंदिर कमेटी है, जो हनुमान मंदिर है, बगल में सचिवालय बना है, पंचायत सचिवालय बना है, उसके सामने की जो जगह है वो सरकारी ज़मीन है। कई बार लोकल थाना को बोला गया है, कई बार जो अंचल अधिकारी को भी बोला गया है, वहाँ से 1-2 बार संज्ञान लिया गया, लेकिन फिर भी अतिक्रमण हो रहा लगातार। तो इसी संबंध में हम लोग LRDC सर के पास, DC सर के पास सभी को संज्ञान देने आए थे कि तत्काल इसको रुकवाया जाए, ताकि वहाँ पे जो आने वाला समय है, नामोटोला का भविष्य, जो बच्चे जिनको खेलने का जगह नहीं है उसको बचाया जा सके, तथा आने जाने का रास्ता भी नहीं है, जो कि सरकारी पंचायत सचिवालय बना है, लेकिन उसके सामने रास्ता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और इसी को लेके हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसको रुकवाया जाए काम को। आगे अगर जो है अगर यहाँ
कार्रवाई नहीं होती है LRDC के थ्रू, अगर तो आगे आप लोग की क्या कार्रवाई अगर नहीं होती है तो जो ग्रामवासी है, जो ग्रामवासी है, जो एक बड़ा क्षेत्र जो वहाँ पर लगभग 500 से 1000 लोगों की बसिंदा वहाँ है, उनका रोड ही नहीं है उस जगह आने जाने का, क्योंकि उस जगह एक बड़ा सा ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, जहाँ पर हर साल फुटबॉल का मैच होता है, तो लगभग 3 दिन वो रोड क्लोज रहता है। तो रोड बंद होने से ऐसे भी आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। और अगर वो फ्यूचर में उसको अगर हम लोग बाउंड्री वॉल कर देते हैं मैदान को, तो फिर आने जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है उस जगह के लिए, इसलिए रोड तो चाहिए वहाँ पे। आगे अगर कार्रवाई अगर नहीं होती तो क्या ये जन मैं आपको आंदोलन बता का रहा रूप हूँ में कि जो है वहाँ 1000 लोगों का वहाँ पर आने जाने का रास्ता है, तो ये लोग निश्चित रूप से सड़क पे आएंगे, सड़क जाम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे। और क्या कर सकते हैं। अपना दोबारा नाम बता दें। समीर है नामोटला।